हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो भाई अभी मैं बैठा हुआ विंडसर ईवी के अंदर, जो कि एमजी की तरफ से एक न्यूली एसयूवी लॉन्च हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, क्योंकि भाई इस गाड़ी में इतना बड़ा सा टीवी जो देखने को मिल रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम 15.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आज इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है और किस तरह से यूज करते हैं, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं विंडसर के इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जो कि 15.5 इंच का है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये रहा भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो ये रहा इंफोटेनमेंट सिस्टम का होम पेज, जो कि इस तरह का दिखता है। और आप यहाँ पे इसका चाहें तो इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होम पेज में। तो यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है, तो ये रहा भाई आपका एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। अब यहाँ पे आपको जियो सावन के लिए मिल जाता है। मतलब आपने एमजी के अधिकतर गाड़ियों में देखा होगा इंटरनेट इनसाइड लिखा हुआ होता है। तो इंटरनेट इनसाइड का मतलब यही है कि गाड़ी के साथ आपको जियो सावन या गाना जैसे कुछ एप्लीकेशन का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ऑप्शन में आता है भाई रेडियो। आप रेडियो बजा सकते हैं। ब्लूटूथ फ़ोन, बीटी फ़ोन है, मतलब ब्लूटूथ फ़ोन। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट वगैरह, जैसे ही आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं डिवाइस से, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कांटेक्ट वगैरह, डायलर वगैरह, कॉल और कॉल लगाना, कॉल कट करने जैसा फैसिलिटी और उसका फीचर्स का यूज आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेटिंग की। तो ये है भाई इस डिवाइस का सेटिंग, गाड़ी के सेटिंग के बारे में। इस बारे में जो कुछ भी है इसमें आपको दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट में बात करेंगे तो यहाँ पे एमजी की ब्रांडिंग और हाई एमजी करके बाकी जो भी इसका ब्रांड है, और साथ ही साथ जो गाड़ी का विन नंबर है, मतलब चेसिस नंबर है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल सेटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाता है। तो ब्राइटनेस मोड किस तरह का है, नाइट, ऑटो, ये अभी ऑटोमेटिक है। नाइट पे कर देंगे तो भाई एकदम मतलब थोड़ा सा डिम हो गया इसका, और डे पे करते हैं तो इसका ब्राइटनेस बहुत तेज़ हो जाता है। नाइट पे करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। क्लस्टर मोड, क्लस्टर है भाई यहाँ पे। अब क्लस्टर का सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी इसका ब्राइटनेस इतना है। अगर यहाँ पे हम जैसे ही इसको चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे नाइट मोड में हो गया। अब इसके बाद डे पे करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वाइट हो जा रहा है। ऑटो पे था, ऑटो पे करके छोड़ देते हैं। और अब बात है भाई ब्राइटनेस की। तो ब्राइटनेस भी उसी तरह से भाई ये ऑटोमेटिक है। तो इसको जब हम डे या नाइट पे करते हैं तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से इसको ऑटो पे करके छोड़ देते हैं। अब क्लस्टर का ब्राइटनेस भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जैसे ही हमने क्लस्टर का ब्राइटनेस कम किया वहाँ भी ब्राइटनेस कम हो गया। अगर इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ क्लस्टर का भी ब्राइटनेस आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं डार्क मोड को। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपको चलते चलते दिन रात, और ऑटोमेटिक मतलब आपको पता है कि ऑफिस सुबह को जाते हैं तो शाम को ही लौट कर आना है, तो आप हर रोज़ आपको ना करना पड़े नाइट मोड में, इसलिए यहाँ पे आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। अब ये रहा टाइम फॉर्मेट। ऑटो सेट टाइम है तो ऑटोमेटिक ये टाइम भाई डिटेक्ट कर लेगा। क्लॉक डिस्प्ले स्टडी, मतलब बाकी ये क्लॉक का सेटिंग है ऑन स्क्रीन जो आपको दिखाना है। अब इसके बाद कर लेते हैं ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ में आप डिवाइस के कनेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद साउंड,
तो ये वॉइस असिस्टेंट का है। उसके बाद मीडिया वॉल्यूम कंट्रोल, फ़ोन, सिस्टम नोटिफिकेशन का, टोन फील्ड, ये आप म्यूजिक को किस एरिया में प्ले करना चाहते हैं वो एरिया आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग, अगर पीछे कुछ लोग सो रहे हैं तो आप चाहते हैं सिर्फ ड्राइवर साइड का ही गाना बजता रहे, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। वैसे मिडिल में है, चारों तरफ से बराबर साउंड है इस वजह से। तो चलिए अब ये इफ़ेक्ट जो कि फ़ोन के हमारे म्यूजिक में इक्वलाइज़र करके आता है वो है। आप यहाँ से इसको बढ़ा घटा के, अगर आपको डीजे वगैरह का नॉलेज है, साउंड वगैरह का नॉलेज है, तो आप इसको बढ़ा घटा के साउंड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉलपेपर का। तो यहाँ पे आप वॉलपेपर लगा सकते हैं अपना। USB, वाईफाई का कनेक्टिविटी है इस गाड़ी में मिलता है आपको। उसके बाद MG वॉइस असिस्टेंट में जो आप कमांड देना चाहते हैं क्या क्या है। वेलकम मैसेज, जैसे ही आप गाड़ी गेट खोलते हैं तो आपको वेलकमिंग करेगा, और जाते हैं तो गुड बाय करता है। बाकी अलर्ट, सारे अलर्ट यहाँ पे दिए गए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी अलर्ट दिया गया है। अगर किसी टायर में हवा कम है तो उसको भी आपको ये अलर्ट देता है। अब यहाँ पे यूज़र मैनुअल है सारे चीज़ का, ठीक है। बाकी ये सिस्टम, जो इस सिस्टम दिया गया म्यूजिक सिस्टम का जो है सॉफ्टवेयर, वो वर्जन वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है। और अबाउट MG, तो MG का एग्रीमेंट और लाइसेंस वगैरह, पॉलिसी वगैरह जो कुछ भी है वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। चलिए अब इसके बाद आते हैं फोल्डर। अगर अपना कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट वगैरह है, वाया USB आप कनेक्ट करके यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ से मीडिया, गाना वगैरह प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है भाई आपको AC का कंट्रोल, तो AC यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन कंट्रोल है, डिफॉगर, फ्रंट, रियर, और ये है वेंटिलेटेड सीट का कंट्रोल, ठीक है। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट है तो आपको ये भी कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दोनों वेंटिलेशन को बंद कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अभी इससे आगे व्हीकल सेटिंग। तो यहाँ पे आपको गाड़ी के सारे सेटिंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कौन से मोड में चलाना चाहते हैं, इको प्लस में, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो अभी गाड़ी नॉर्मल पे है। इस गाड़ी में भाई सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में मोटर होता है। मोटर पे जैसे ही आप कनेक्शन देंगे तो वो भाई सडन रोटेट होता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक जो भी गाड़ी है, बाइक हो, स्कूटर हो, या 4 व्हीलर हो, या कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें सडन पिकअप होता है। जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तुरंत उसको पिकअप लेने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत तो पिकअप ले लेता है। तो इस गाड़ी में अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के चलाना होता है, क्योंकि अगर आपका पैर थोड़ा सा भी गलती से भी एक्सीलेटर पे गया तो पूरा अचानक से स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ता है और पहिया एक जगह ही रोटेट होता है। कई बार मैंने इस चीज़ को नोटिस किया इस गाड़ी के अंदर। एनर्जी रीजनरेशन, हैवी, नॉर्मल और लाइट, किस तरह से आप एनर्जी रीजनरेशन करवाना चाहते हैं बैटरी पे। मतलब जैसे ही आप एक्सीलेटर लेते हैं तो बैटरी ज़्यादा लेता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस रीजनरेट करता है, उसके लिए है। अब ये आ जाता है आपको यहाँ पे हेडलाइट का कंट्रोल। तो हेडलाइट कंट्रोल में सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉलो मी होम के। बहुत लोगों को भाई अभी ये नहीं पता है कि गाड़ी में फॉलो मी होम क्या होता है। तो फॉलो मी होम की बात कर लेते हैं। तो फॉलो मी होम बोलते हैं उसको, जैसे आप कहीं गाड़ी को पार्क करते हैं, कहीं मान लीजिए आपका घर थोड़ा दूर है या फिर कहीं आप सोसाइटी में रहते हैं, तो गाड़ी को आप नीचे पार्किंग में डाल दिए और लिफ्ट तक जाने के लिए आपको थोड़ा अंधेरा है, तो गाड़ी आपको, आप यहाँ पे जितना देर टाइम सेट कर देते हैं उतना देर तक गाड़ी का लाइट, आपको गाड़ी को लॉक करने के बाद भी उतना देर तक लाइट ऑन रहेगा।
उतना देर के लिए आपको ये रास्ता दिखा सकता है। मैक्सिमम 60 सेकंड तक का है, 1 मिनट का टाइम देता है आपको। 1 मिनट तक का ये रास्ता दिखा सकता है आपको। लाइट ऑन ही रहेगा गाड़ी लॉक करने के बाद भी। और सेम उसी तरह से आप उधर से आते भी हैं तो जैसे ही गाड़ी वहाँ आप रिमोट से अनलॉक करिएगा तो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। मतलब अंधेरा में आपको गिरने, कहीं टकराने वगैरह का खतरा कम है। तो इस वजह से सेफ्टी के लिए है ये। फॉलो मी हो। हेडलाइट सेटिंग, लो बीम, पोजिशनिंग लैम्प, ये सारे कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। और हेडलाइट लेवलर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लाइट का थ्रो आपको कितना नज़दीक कितना दूर देखना चाहते हैं उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रियर फॉग लाइट, रियर में फॉग लाइट जैसा एक कनेक्टिंग DRL है। वो DRL आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही आप फॉग लाइट ऑन करते हैं तो वो DRL जल जाता है। हालांकि LED DRL है तो काफ़ी ब्राइट है। अब बात कर लेते हैं एम्बियंट लाइट की। तो एम्बियंट लाइट यहाँ पे है भाई, देखो गाड़ी के अंदर दिखाते हैं आपको, जला करके ऑन करते हैं इसको। अभी ऑटोमेटिक पे है, आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए लाइट यहाँ पे है, स्पीकर वगैरह जो अंदर में जो भी है तो यहाँ पे है। इसी को कहते हैं एम्बियंट लाइट। गाड़ी में हर जगह आपको लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसका सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कांस्टेंट जलता रहे एक ही कलर का। रैंडम ये ऑटोमेटिक चेंज करता रहेगा, ठीक है। अब ये कलर आप खुद से चूज कर सकते हैं। अभी मैंने ग्रीन पे किया तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का जलने लगा सारा लाइट। अभी इसको रेड पे करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक धीरे धीरे कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। तो इसी तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। 0 कर देते हैं तो देखिए बंद हो गया। जल गया, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं, फुल कर देते हैं, 100 पे था। ब्रीथ इफेक्ट का मतलब है कि वो धीरे धीरे उसका जो है लाइट कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे इंसान सांस लेता है तो उसका होता रहता है उस तरीके से। देखिए कम हो गया, फिर जलेगा। ठीक है। और रैंडम अगर आप कर देते हैं तो स्पोर्ट्स, तो आपको तुरंत कलर चेंज करेगा। सॉफ्ट करेंगे तो धीरे धीरे चेंज करेगा। ऑल करते हैं तो ये एक एक करके दोनों रैंडमली करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कांस्टेंट पे था तो कर देते हैं वापस से। अब बात कर लेते हैं शेड। यहाँ पे आ रहा है सन शेड, फुल्ली क्लोज। ये रहा भाई सनसेट यहाँ पे ऊपर में फुल्ली क्लोज है। अभी अगर इसको फुल्ली ओपन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये खुल रहा है, ठीक है। और ये परसेंटेज के हिसाब से खुलते जाएगा। और अगर आप इसको फुल्ली क्लोज कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा बंद होने लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं साइड मिरर की, ORVM की। तो ये है ORVM, ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड की। तो जैसे ही गाड़ी को आप लॉक करते हैं तो मिरर ऑटोमेटिकली फोल्ड होने का ये आपको कंट्रोल यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम गाड़ी को लॉक करते हैं। अभी चूंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ तो गाड़ी आपको लॉक नहीं होगी, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आप इसका कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं क्लोज विंडो व्हेन डोर ओपन। गाड़ी का गेट खुला रहने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि डोर का विंडो ऊपर जाए नीचे आए, तो ये आपको कंट्रोल मतलब बंद और ओपन और क्लोज हो सके, तो आप यहाँ से उसका भी कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। ऑटो वाइपर रेन से सेंसिंग वाइपर आता है इस गाड़ी के अंदर, तो जैसे ही अगर पानी का बूंद पड़ता है गाड़ी पे तो ऑटोमेटिक वाइपर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील फंक्शन फॉर स्विच ऑन स्टीयरिंग व्हील, इस चीज़ की कंट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस बटन को जब आप दबाते हैं तो वो चेंज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं दबाता हूँ, देख रहे हैं ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए एसी ऑन हो गया, तो इसकी कंट्रोल की बात कर रहा है ये। तो चलिए इसको अब मैंने आपको दिखा दिया ये भी करके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये सब भाई वाइपर मेंटेनेंस वगैरह ये सब सर्विस का पार्ट है, तो सर्विस वाले ट्रिप रीसेट आप कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वायरलेस चार्जर। तो यहाँ पे है वायरलेस चार्जर का कनेक्शन। बहुत बार लोगों का कंसर्न रहता है ये कि फ़ोन रखने के बाद भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो चार्ज नहीं हो रहा है वो इस वजह से नहीं होता है कि यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में उसको ऑफ़ करके रखा गया होता है। इस वजह से अगर आप फ़ोन रख भी देते हैं वहाँ पे, वायरलेस चार्जिंग के जगह पे प्लेस कर भी दीजिएगा तो चार्ज नहीं लेगा जब तक कि आप यहाँ से इसको ऑन नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए आपको एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले वाला कनेक्शन आप यहाँ पे करते हैं तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं 360 कैमरा की। तो 360 व्यू आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप अभी 3D में आग चारों तरफ से दिखा रहा है, फ्रंट बैक आप यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंज दिखाने लगा, 79% बैटरी चार्ज है, 252 किलोमीटर का अभी रेंज इस गाड़ी का है, उतना दूर अभी ये जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनबॉक्स की। तो ये सारे ऑनलाइन फंक्शन है। आई कॉल कहते हैं, आप किसी को कॉल करना चाहते हैं और साथ ही साथ गाड़ी में भी उस तरह का SOS जैसा फीचर्स अवेलेबल है। अगर गाड़ी बाई चांस कहीं एक्सीडेंट होता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो कॉल कर देगा। फिर यहाँ पे आ जाता है थीम का ऑप्शन। तो स्टोर्ड थीम यहाँ पे जो भी है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपको दूसरा थीम लगाना है तो देखिए यहाँ पे इतना सारा थीम है। माई थीम में यहाँ थीम स्टोर है, आप इसको नेट से कनेक्ट करिएगा तो और सारा थीम इसमें आ जाएगा। होम पेज पे करते हैं, अभी ये वाला थीम है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग थीम को चेंज। माई थीम में गए, यूज में ये है रॉयल लाइट, करते हैं ग्लैमरस डार्क, ओके। दिख रहा होगा आपको, अब ये डार्क हो गया है, ठीक है। सोटा ये वर्जन है, ये भी ऑनलाइन चलेगा। अब बात कर लेते हैं केबिन मोड की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इन केस बच्चों के साथ अगर आप शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 2 मोड दिया गया है, क्वाइट मोड और वायलेट मोड। सबसे पहले बात करते हैं वायलेट मोड की। तो वायलेट मोड में क्या होता है, जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना होता है। तो कोई भी आप पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे अभी मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ओके करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं,
ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप अगर होम स्क्रीन इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम को होम स्क्रीन पे करके छोड़ देते हैं, तो अब आप इसमें कोई भी अगर कहीं पे भी प्रेस करता है तो ये पिन मांगेगा। तो इन केस अगर आप कहीं गए बच्चों को गाड़ी में छोड़ करके, तो बच्चे कुछ कहीं हाथ रख भी देते हैं तो वो कुछ एक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि आप उसको केबिन मोड को क्लोज़ नहीं करते हैं। तो क्लोज़ करने के लिए फिर उसी तरह से 1 2 3 4 पासवर्ड जो डाले हैं उसको याद रखना है। क्लोज़ हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वाइट मोड की। तो क्वाइट मोड में आपको ये होता है कि गाड़ी अगर आप रात में गाड़ी को कहीं ड्राइव कर रहे हैं, सब लोग सोया हुआ है, तो क्वाइट मोड में ऑटोमेटिकली जो है सिर्फ ड्राइवर साइड का ही म्यूजिक आपको स्पीकर ऑन रहेगा, धीरे धीरे गाना बजता रहेगा, काफ़ी लो वॉल्यूम में बजेगा, और आप धीरे धीरे आराम से जो है गाड़ी को चलाते रहिए, गाना का आनंद लेते रहिए, बाकी सब लोग को आराम से सोने दीजिए। तो ये था क्वाइट मोड में आपको ये फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस बारे में भी बात हो गई। अब यहाँ पे आ जाता है MG स्टोर। तो MG स्टोर भाई वो भी नेट से कनेक्ट करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूजिक वगैरह जैसा फंक्शन मिल जाता है, आपको देखने को यहाँ पे दिख रहा होगा। OTT प्लेटफॉर्म वगैरह सारे कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है डायरेक्ट सेटिंग है। मैंने आपको पूरा एक एक करके यूज़ करके दिखा दिया। ये सब जो है डायरेक्ट सेटिंग है। नीचे में AC ऑन करना है, डायरेक्ट इस पे चलेगा, जो कि मैंने घूम घूम के करके दिखाया है आपको। सेटिंग वगैरह भी आप यहाँ से देख लिए। तो जो कुछ भी था इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी बात, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको उसमें कुछ नहीं पता चल रहा हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप EV की प्लानिंग कर रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर आप पटना से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप सगुना खगौल रोड में इन फ्रंट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के सामने शोरूम विज़िट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप आउट ऑफ पटना से देख रहे हैं तो उसके लिए आप लोग अपने नियर बाई MG शोरूम में आप विज़िट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।